अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कोकोनट मिल्क के बारे में। वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं या जिनको मिल्क से एलर्जी है, केजीन सेंसिटिविटी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो नॉर्मल दूध की बजाय कोकोनट मिल्क को प्रेफर करते हैं। कोकोनट मिल्क आप घर में कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं। ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको वो तरीका मिल जाए कि आप घर में किस तरह कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। और अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, लैक्टोज इंटॉलरेंस या किसी किस्म की डाइटरी प्रॉब्लम है या आप डाइट को एज मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। वेट लॉस के ख्वाहिशमंद अफराद और डायबिटिक्स के लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि नॉर्मल दूध के अंदर 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि कोकोनट मिल्क के एक ग्लास के अंदर 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा चंद चीज़ें जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए इससे पहले कि आप कोकोनट मिल्क ख़रीदें। उसमें सबसे पहली चीज़ कैरागनान है, दूसरी चीज़ प्रिजर्वेटिव्स हैं और तीसरे नंबर के ऊपर ये कि अगर वो कैन के अंदर है तो क्या वो कैन BPA फ्री है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और आप डाइटिंग अगर सेहतमंद होने के लिए कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपकी सेहत मज़ीद ख़राब हो सकती है। ख़ास तौर पर इसमें से बहुत सारी चीज़ें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं जो कि आपके हार्मोन्स को भी मिसबैलेंस करती हैं। तो ये आपके सामने चंद कोकोनट मिल्क के एग्जांपल्स हैं। इन दोनों के अंदर कैरागनान है। आपने ना अपना जो भी टिन या कैन लेना ना उसको टर्न करके देख लेना कि इंग्रेडिएंट्स में कैरागनान इंक्लूडेड है कि नहीं। ये आपके सामने एक बहुत मशहूर ब्रांड है जो कि कैरागनान फ्री है और इसके अंदर शुगर भी एडेड नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में यूजुअली हमें टिन कैंस में मिलते हैं कोकोनट मिल्क्स, लेकिन टिन कैंस BPA लाइंड होती हैं और जैसे मैंने बताया BPA जो होता है ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं वो तो बिल्कुल कैंड फूड ना लें। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि आपका कोकोनट मिल्क जो है एक तो वो गत्ते के डब्बे में और दूसरे नंबर के ऊपर उसके अंदर कैरागनान या शुगर्स वगैरह एडेड ना हो। आजकल जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है या हॉस्टलाइट्स हैं, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको फ्रिज में भी ना रखना पड़े और ज़्यादा देर तक ठीक रह जाए, और इसलिए लोग पाउडर्ड कोकोनट मिल्क जो है वो भी लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना कोकोनट मिल्क पाउडर है। इंस्टेंट कोकोनट मिल्क पाउडर से ये लगता है कि ये बहुत हेल्दी चीज़ होगी और अगर हम ये ले लेंगे तो कोकोनट मिल्क चूँकि ख़राब हो जाता है तो ये कि स्टोरेज में अच्छा होता है, तो अक्सर जो वो बच्चे जो हॉस्टलाइट्स हैं या जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो फिर ये पाउडर्ड मिल्क जो होता है ना उसके ऊपर ऑप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसको टर्न करके देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने कोकोनट मिल्क लिखा हुआ है और उसके बाद सेकंड पे माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है, और साथ लिखा हुआ है मॉडिफाइड स्टार्च। माल्टोडेक्स्ट्रिन बेसिकली एक चीनी है जिसका इंसुलिन इंडेक्स जो है ना वो चीनी से भी ज़्यादा है। तो ये है कि ये आप बिल्कुल ना लें अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं या आपको शुगर है, क्योंकि ये अक्सर दिया कि कीटो डाइट जो है वो डायबिटिक्स को या वेट लॉस के ख्वाहिशमंद हजरात को बताई जाती है। और ये आपके जो है ना इसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर जो है इसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है जो कि आपको आपकी डाइट जो है उसको ख़राब कर देगी। और उसके बाद ये सोडियम केजिनेट है, ये बेसिकली एक मिल्क प्रोटीन है। तो जो लोग मिल्क से एलर्जिक हैं उनके लिए भी ये सूट नहीं है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस या केजीन सेंसिटिविटी है ना उनके लिए भी ये जो चीज़ है ना ये ठीक नहीं है। ठीक है ना कि ये देखने में अच्छा लगता है कि कोकोनट मिल्क पाउडर हेल्दी ऑप्शन लग रहा है कि आप जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या जो वेट लॉस के ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं या डायबिटिक होते हैं तो उनको ये लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और हैंडी है, ठीक है ना, ईजी टू कैरी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आपने बहुत देख लेना ये, या एक तो इंग्रेडिएंट्स देख लें, दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना अगर फ्रेश ले लें और घर में बना लें तो वह ज़्यादा अच्छी बात है। घर में आप कैसे कोकोनट मिल्क बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। बहरहाल जो भी चीज़ बाज़ार से लेना पैकेट से लें तो उधर से वो नहीं, आपने इधर सामने से नहीं पढ़ना। ये हमेशा पैकेट या डिब्बे की जो चीज़ है ना इसके पीछे से एक तो ये कि, और ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स लोग पढ़ के जो है ना ये फारिग हो जाते हैं कि अब आप अगर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखें तो फ़ैट इसके अंदर जो है वो 3.5 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 6 ग्राम है। ठीक है ना, कि जो कि इतना ही बुरी काउंट नहीं है।
लेकिन ये है कि इंग्रेडिएंट्स आप देखें तो ये है कि इंग्रेडिएंट्स बहुत इसके जो हैं वो कीटो फ्रेंडली भी नहीं, हेल्थ फ्रेंडली भी नहीं है। तो ये है कि हमेशा डिब्बे की चीज़ या पैकेट की चीज़ को आगे से देखने की बजाय उसको टर्न करके उसको पीछे से जो है ना इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ लें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना कोकोनट मिल्क खुद घर में बनाएं और ये बनाना मुश्किल नहीं है। तो आइंदा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।